थोड़ी शांति बनाए रखें। महावीर जन्म जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को मेरा सादर वंदन प्रणाम है। महावीर ने कहा अहिंसा परम उत्कृष्ट धर्म है, अतः हर कर्म में अहिंसा का समावेश है। हर धड़कन में अहिंसा का समावेश है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तब किसी के जीवन देने का हमें क्या अधिकार है। किसी का जीवन समय मत गुजारो, क्योंकि सभी को अपने जीवन से प्यार है, सभी को अपने जीवन से प्यार है। इस मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगलाचरण से कर रहे हैं, तो मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा सरिता जी कुरसुले। प्रोत्साहन देने यहाँ उपस्थित हुए, अतः आप सभी को हृदय से स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ज्योत्सना जी पाटनी और सलोनी जी बच्चू। कृपया आप स्टेज से आकर स्वागत गीत प्रस्तुत करें। अभी स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय में
फिर भगवान महावीर जन्म जयंती मनाने एकत्रित हुए हैं। इसी तरह हर साल एकत्रित होते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं दूसरे वर्ष भी वही दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? हम संप्रदायवादी, व्यक्तिवादी, पंथवादी बन गए हैं। हमने उनके बताए वास्तविक धर्म पर विचार ही नहीं किया। सच पूछिए तो भगवान महावीर ने जो धर्म बताया वह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि प्राणी मात्र का बताया। वह व्यक्ति विशेष का नहीं था। उन्होंने बताया वस्तु स्वभावोपमो, अर्थात वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णपना और पानी का स्वभाव शीतलपना है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। सिद्ध भगवान भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमने धर्म का नाम लेकर पता नहीं कितने मतभेद कर लिए हैं, जबकि भगवान महावीर ने सभी को सुखी होने का एक ही मंत्र दिया, अपनी आत्मा को जानो, पहचानो और सुखी हो जाओ। हमने भी यही किया, आप सभी भी यही करें। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और अनेकान जैसे महान सिद्धांतों का उद्घोष किया, जिसका वर्णन जैन ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। भगवान महावीर ने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है, जिसके प्रभाव से पापिष्ट तथा पतित आत्माएं भी पावन और परमात्मा बन सकती है। कल्याण और आत्मोन्नति का इच्छुक प्रत्येक प्राणी, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति और अवस्था में क्यों न हो, अपनी योग्यतानुसार उपरोक्त रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म को धारण करने में पूर्ण स्वतंत्र है। यह धर्म किसी व्यक्ति, जाति, समाज या वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि वह प्राणी मात्र की संपत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति उससे अपना व दूसरों का कल्याण कर सकता है। यदि कोई धर्म किन्हीं विशेष व्यक्तियों या जातियों या वर्गों के लोगों तक ही सीमित रहना चाहता है, तो वह धर्म सत्य धर्म कदापि नहीं हो सकता। सच्चा धर्म वही है जो प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करे एवं विषमता, पारस्परिक द्वेष व पाखंड का नाश कर समता तथा प्रेम का प्रचारण हो और आत्मा को कर्म कलंक से पवित्र कर परमात्मा बना देने की सामर्थ्य रखने वाला हो। इसके विपरीत कोई भी धर्म वास्तविक धर्म नहीं कहला सकता। जब हम लोक में 2 पैसे की हांडी को भी ठोक बजा कर लेते हैं, तो फिर जिस धर्म या देव गुरु के द्वारा हम संसार समुद्र से पार होकर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अंधे होकर सहारा लेना उचित नहीं है। अंत में इतना ही कहूँगी, भगवान महावीर ने धर्म बनाया नहीं बताया है। भगवान महावीर ने धर्म बनाया नहीं बताया है। उसके पूर्व भी जो तीर्थंकर हुए उन्होंने भी यही धर्म बताया है। ऐसा सत्य धर्म जहाँ कहीं भी मिले उसे अपनाना है। ऐसा सत्य धर्म जहाँ कहीं भी मिले उसे अपनाना है। स्वपर पक्ष से मुक्त सत्य की निर्भय ज्योति जगाना है। स्वपर पक्ष से मुक्त सत्य की निर्भय ज्योति जगाना है। जय जिनेन्द्र। स्मिता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से महावीर भगवान के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तप, त्याग और संयम की मूर्ति भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में मैंने कई बार आत्मसात करने का प्रयास किया और मुझे यह अनुभव हुआ कि वास्तव में इन सिद्धांतों को अपनाने से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सभी बच्चे थोड़ा शांति बनाए रखें।
आज के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए या अन्य क्रीड़ाओं के लिए जैसा प्रेरित करते हैं, वैसा क्या पाठशाला जाने के लिए प्रेरित करते हैं? नहीं ना। तो अब आपके सामने ये नन्हे मुन्ने बच्चे पाठशाला का महत्व बताने आ रहे हैं। तो ही छाबड़ा, ज्ञाता गंगवाल, सिद्धि झांझरी, अनवी झांझरी, अविका पाटनी, सिया छाबड़ा, स्वर्णिम छाबड़ा, पर्व गोधा और स्वस्तिक कासलीवाल। पाठशाला का महत्व समझ गया है, तो तालियों से इन बच्चों का एक बार प्रोत्साहन बढ़ाइए। की तरफ से भी 501 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, हमने देखी है। और अभी नृत्य के संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दामिनी कानडे को, तो कृपया स्टेज पे आकर इस नृत्य के बारे में पहले हमें समझाए। मेरा जय जिनेन, मैं खुशबू छाबड़ा जैन आज मुझे इस पावन अवसर पर भगवान महावीर के विषय में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर मैं इसमें कुछ त्रुटि करती हूँ तो मुझे क्षमा करना। सर्वप्रथम बोले महावीर भगवान की। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से तो बोलो। महावीर भगवान की। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। वचन हो मधुर मन में हो दया, वचन हो मधुर मन में हो दया, हर जीव में दिखे आत्मा की माया, अहिंसा सत्य करुणा दूर अहिंसा सत्य करुणा का हो नाता, महावीर हर उपदेश बने हमारा रास्ता, महावीर का हर उपदेश बना हमारा रास्ता।
हम सभी लोग महावीर की जयकार लगाते हैं, भगवान महावीर के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, पर क्या आप जानते हैं हमारे बच्चे कुछ जानते हैं इस बारे में? हम उनको पूजा करवाते हैं, अर्घ पढ़वाते हैं, भगवान महावीर की आरती सिखाते हैं, पर भगवान महावीर कैसे भगवान महावीर बने ये हमने कभी उनको बताया ही नहीं। तो मैं बस एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ जिससे हमारे आज की नई जो पीढ़ी है वो भगवान महावीर के बारे में जान सके। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में बिहार के वैशाली में एक कुंडा ग्राम में हुआ था। एक राज परिवार में वे जन्मे। क्या आप बता सकते बच्चे उनकी माँ का क्या नाम था? बच्चों से पूछा है। उनके पिता का नाम? ठीक है, सही बताया। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर बहुत कम उम्र में ही सुखी जीवन का त्याग कर साधना की तरफ कदम रख चुके थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संसार की मोह माया छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में वन की ओर रुख किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के और ध्यान के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बन गए एक अरिहंत, एक ज्ञानी, एक निर्विकार आत्मा। यही से उनका नाम महावीर हुआ। उन्होंने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य आदि की साधना द्वारा अपनी आत्मा को तीर्थ बनाया। इसी कारण वो तीर्थंकर महावीर कहलाए। आज के इस भौतिक युग में जहाँ हिंसा, लालच और असत्य की जड़ें जमा ली है, वहाँ भगवान महावीर के उपदेश हमें सच्चाई, शांति और आत्म संयम का मार्ग दिखाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा जियो और जीने दो, यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक दर्शन है जो हमें दूसरों की स्वतंत्रता और अस्तित्व का सम्मान करना सिखाता है। वे कहते थे, जो भी प्राप्त करना है अपने पराक्रम से प्राप्त करो। जो भी प्राप्त करना है अपने पराक्रम से प्राप्त करो। किसी से मांग कर, प्रार्थना कर कर, धर्म के नाम पर कुछ कहकर नहीं किया जा सकता। धर्म मांगने से नहीं, स्वयं धारण करने से मिलता है। धन दौलत से नहीं, मन की शुद्धता से बनता है इंसान। धन दौलत से नहीं, मन की शुद्धता से बनता है इंसान। महावीर ने सिखाया आत्मा का सच्चा सम्मान। महावीर ने सिखाया आत्मा का सच्चा सम्मान। क्रोध को शांति से जीतो, लोभ को त्यागो यार। क्रोध को शांति से जियो, लोभ को त्यागो यार। संयम, करुणा और सच्चाई, यही है असली अवतार। भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, अहिंसा और ज्ञान का प्रतीक है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चले तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम समाज में भी शांति, प्रेम और भाईचारे का वातावरण फैला सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, भगवान के महावीर के उपदेश को न किसी धर्म के लिए थे, न किसी जाति के लिए, वे तो संपूर्ण मानवता के लिए थे। तो आइए हम उनके विचारों को आत्मसात करें और अपने जीवन को यही सही मायनों में सफल बनाएं। 2 लाइन कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जोरों की वही है जैन कहलाया। सबको हम क्षमा कर देते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं। प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन धर्म हमारी आन है, जैन धर्म हमारी आन है, महावीर जी उनकी शान है। जैन धर्म हमारी आन है, महावीर जी उनकी शान है। हम करते उनका सम्मान है, क्योंकि हमें हमारे जैन धर्म का अभिमान है। हमें हमारे जैन धर्म का अभिमान है। आप सभी को मैं और हमारे अम्बेसर पार्श्वनाथ सांस्कृतिक कला मंच की ओर से महावीर जयंती की बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्नेह और प्यार हमें हमेशा मिलता रहा। आप सभी के स्नेह और प्यार के कारण आज तक हम नई नई प्रस्तुति आपके सामने पेश करने
की कोशिश कर रहे थे और अभी तक हमारी कोशिश जारी है, पर इस बार हमारे बच्चों की एग्ज़ाम के कारण आपके अपेक्षा के अनुसार हम कोई बड़ी प्रस्तुति आपके सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी कुछ ही समय पहले हमारे कुछ बच्चों ने, हमारी पाठशाला की कुछ लड़कियों ने एक छोटा सा मंगलाचरण नृत्य, एक भक्ति गीत नृत्य प्रैक्टिस करके अभी ही कुछ समय पहले उन्होंने प्रैक्टिस की है और वो आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। कृपया अगर उनसे कोई भूल हुई हो तो अपना ही समझ के उनको माफ़ कर देना। अम्बेडकर पार्श्वनाथ कला मंच के बच्चे सामने आ जाए। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। हेलो हेलो। लिए पूजा में पाठ भी कर लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ जाप करने के लिए, पूजा में पाठ भी कर लेता हूँ, भगवान ना बन जाऊँ इसलिए कुछ पाप भी कर लेता हूँ, इसलिए कुछ पाप भी कर लेता हूँ। लेकिन आज ये बच्चे अपनी नाटिका से बताएंगे सच्चा जैनी कौन है और इसकी प्रस्तुति करने आ रहे हैं तेजवीर बाखलीवाल, भव्या बाखलीवाल, शाश्वत बाखलीवाल, श्रेयसी राउत, अद्वय राउत, लब्धि राउत, ज्ञानम झांझरी, आराध्य जैन, आकर जैन और आत्मिक जैन।
मैं हूँ सच्चा जैनी। नहीं, मैं हूँ। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। पर कहाँ? गांव के सरपंच जी के पास चलते हैं। तो फिर चलो भाई। सरपंच जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठो बैठो। क्या बात है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है? ये जो मक्खियां लगाते दिख रहे हैं ना, ये है हमारे गांव के सरपंच। ये जो पहलवानों में दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे गजोदर भैया। और ये है कल्लन उर्फ कल्लू। आप कहोगे कल्लू कैसे? ये इतने गोरे और नाम कल्लू? अरे भाई, नाम में क्या रखा है? ये है हमारे गुजराती भाई गज्जू भाई। और ये सबसे ज्यादा लड़ते दिखाई दे रहे हैं ना, ये है हमारे बिरजू भैया। और ये है सारे गांव वाले जो आज की पंचायत देखने आए हैं। सरपंच जी, हमारी बात तो सुनो। जरा चुप बैठो। क्या क्या कहा? राधे श्याम की लड़की की सगाई हो गई? अच्छा हुआ। कब तक कुआरा रहेगा? 36 साल का तो हो ही गया। सरपंच जी, हमारी बात तो सुनो। अरे जरा चुप बैठो। क्या कहा? अपनी दिल्ली वाली जीजी के यहाँ घर पोता हुआ है? भाई, मिठाई तो बनती है। अरे रामू, जरा मनी प्रभा से मिठाई तो लाना, पावघर पूरे गांव में बांटनी पड़ेगी। सरपंच जी, पावघर मिठाई पूरे गांव में? अरे सरपंच जी, जरा हमारी बात भी सुन लो। अच्छा कहो गजोदर भाई, क्या बात है? कहा ना मैं सच्चा जैनी हूँ। क्यों भाई? मेरा नाम क्या है? गजोदर जैन। देखा, मेरा नाम नहीं जैन आता है तो हुआ ना मैं सच्चा जैनी। बात तो सही है। क्या बात सही है? अभी कल की ही बात है। सुबह सुबह जब मैंने इन्हें मंदिर चलने को कहा तो जैन साहब का कहना था, क्या मंदिर लगा रखा है, धर्म कर्म में क्या रखा है, अभी तो पैसा जोड़ने का समय है। क्या जैन नाम रखने के पहले कोई जैनी हो जाता है? क्यों भाई, रोज मंदिर भी नहीं जाते और खुद को जैनी मानते हो? अरे भाई, पहले ही धंधा पानी से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से घर वाले की किटकिट, मंदिर जाने को समय ही नहीं मिलता। इसीलिए सच्चा जैनी तो मैं ही हूँ। मैं हर शनिवार रविवार मंदिर जाता हूँ। क्यों भाई, शनिवार रविवार को क्या विशेष है? सरपंच जी, आपसे क्या छुपाना, हर शनिवार रविवार मार्केट बंद रहता है और खाली दिमाग शैतान का घर, इसीलिए 2 दिन मंदिर चले जाते हैं। वाह भाई, मंदिर ना हो गया और कोई टाइम पास करने की जगह हो गई। अरे भाई, हम तो रोज मंदिर जी जाते हैं। अच्छा बताओ, कल आप मंदिर जी में क्या कर रहे थे? कल जब मैं मंदिर जी में गया, ये भाई वहाँ माला फेर रहे थे, तभी वहाँ कोई साधर में दर्शन के लिए आया। माला फेरते फेरते ही इन्होंने अपनी आँख खोली और कहने लगे, भाई जरा भक्तंबर का पाठ सुना दो। तभी दूसरा व्यक्ति आया, उससे कहने लगे, भाई सुखतर जी सुना दो। तो उसमें क्या गलत है? मेरा तो नियम है, उसके पाठ बिना मैं भोजन भी नहीं करता। वाह भाई, एक ही समय में 3 काम। अरे भाई, इतने बिजी तो मोदी जी भी नहीं होते। तो तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना रास्ता नाप लो। क्यों? बैठ जाओ, तुम जाओ। सच्चा जैनी तो मैं ही हूँ। ओहो, आहा, बड़े हैं जैनी बनने। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने इन्हें पंडित जी का प्रवचन सुनते देखा, तो ये भाई प्रवचन के बीच में रील बनाने लग गए। मंदिर जी में ऐसा करना अच्छा लगता है? अरे तुमसे तो अच्छे हम हैं, कम से कम प्रवचन सुनने तो आते हैं। शांत शांत शांत, तुम सबके झगड़ों में मेरा सिर दुख गया। अरे रामू, कहाँ मर गया? कब से चाय लाने को बोली है? अरे सरपंच जी, क्या हुआ? आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? कहो तो हमारे गांव में रहने वाले पंडित जी को ही बुला लाऊं। सोचता हूँ, समझ नहीं आ रहा
क्या फैसला दूं? हाँ भाई, बात तो ठीक कही है। शायद वही इस विषय पर निर्णय दे पाएंगे। रामू, जाओ और पंडित जी को बुलाओ। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी जानना चाहते हैं ना कि सच्चा जैनी कौन है? तो सुनिए, जो जिन आज्ञा को माने वह सच्चा जैनी। यदि नाम मात्र से जैन होते तो आदिनाथ भगवान का सरनाम क्या था? आदिनाथ जैन नहीं ना। यदि प्रतिदिन मंदिर से जाने से जैन होते तो बाहुबली भगवान भिक्षा लेने के 1 वर्ष बाद तक मंदिर ही नहीं गए, तो क्या वे जैन नहीं? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मंदिर रोज ना जाए। भाई, श्रावक का तो कर्तव्य है कि उसे प्रतिदिन मंदिर जाना ही चाहिए। देखो, हम सभी जीव द्रव्य है ना। हमारा स्वभाव मात्र जानना देखना है, करना धरना नहीं। यदि हम स्वयं को शरीरादि परद्रव्य रूप नहीं माने, मात्र मैं गायक हूँ ऐसा माने, तो ही हम सच्चा जैनी कहलाएंगे। वस्तु स्वरूप समझते, शुद्धात्म को भजते, जागृत प्रज्ञा छैनी, वही सच्चे जैनी। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा जैनी कहलाते हैं। तो क्या हम मंदिर जाना छोड़ दें? तो क्या हम प्रवचन सुनना छोड़ दें? क्या हम धर्म क्रिया भी ना करें? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जैसे छत पर जाने के लिए हम सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं, वैसे ही ये समस्त शुभभाव रूप क्रियाएं तो हमें अपने स्वरूप की महिमा व रुचि जागृत करने हेतु किए जाने वाले प्रयास है। ये तो हमारे जीवन में होंगे ही, लेकिन मात्र इन्हें करते रहने से हम सच्चे जैनी नहीं बन जाएंगे। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो का त्यों जाने तत्व को गायक में चित धारे, जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे, जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे, जो। तो अब आप सभी को समझ में आया कि सच्चा जैनी कौन है? धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छे से सच्चे जैनी का स्वरूप समझाया। हाँ, हमें समझ आ गया सच्चा जैनी कौन है। जय जिनेंद्र। बहुत ही मन आनंदित हो गया। हेलो, पदम कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, मनोज कुमार जी, राउत परिवार, इनकी ओर से भी हमें 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सुरेश चंद जी, सुधीर कुमार जी और 100 अर्चना जी बाखलीवाल को जाता है। बहुत ही शशि से
की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय। हवाओं को हवाओं को फिजाओं को नाज है जिन शासन पर, और हमें नाज है महावीर भगवान पर। तो चलो आज हम आपको महावीर भगवान की शिक्षाएं बताने जा रहे हैं। सभी आत्माएं बराबर होती हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करते हैं वही भगवान बन सकते हैं। भगवान किसी भी वस्तु को कुछ करता हरता नहीं, मात्र जानता ही है। हाँ, किसी का भी दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का पाप मत करो। चोरी करना और चोरी करने का भाव रखना बहुत बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी न बनो। छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। तो बोलिए हमको ये जय भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो बोलिए वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अशरीरी अविनाशी अनंत गुणकारी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की चल मोक्ष मार्ग पर चलता चल। वाह वाह वाह, इन छोटे बच्चों के मुख से भगवान महावीर की शिक्षाएं। भगवान सच में ये बच्चे आगे चलकर जिन धर्म का ध्वजा फहराएंगे। बहुत ही बढ़िया वयन और युवांश, एक बार तालियों से बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाए। कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में महावीर जी। हाँ, तो इस प्रसन्नता के अवसर पर हम सभी पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं। इस नृत्य हेतु प्रस्तुत करने आ रही है निष्ठा झांझरी, सौम्या गोधा, स्वरा छाबड़ा, निर्जरा गोधा और द्रव्या छाबड़ा। आत्म पामित्रात्म भूले ही तेरा विदा